हेलो गाइस, सभी को मेरा नमस्कार। मैं तरुण शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी @शर्मा स्टडी @766। ठीक है दोस्तों, तो मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ, और मैथ में मेरा चैप्टर चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों मैंने सिंपल इंटरेस्ट में जो करा दिया था दोस्तों, मैंने 2 क्लास करा दी हैं। बेसिक भी बता दिया है और कुछ मैंने क्वेश्चन भी करा दिए हैं। तो कुछ और क्वेश्चन है हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आप जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, आर बराबर 10% और मान लो ए बराबर दे रखा है इसमें 4500 रुपये। तो इसमें टाइम ज्ञात करना है। तो टाइम कैसे ज्ञात करेंगे, अब बताओ दोस्तों। अब बताओ, अब इसमें हमें टाइम ज्ञात करना है। अगर टाइम होता इसमें वो ट्रिक काम नहीं करेगी जो मैंने पिछली क्लास में बताई है। ठीक है दोस्तों, तो अब उसमें वो ट्रिक काम नहीं करेगी। अब ये बिल्कुल बेसिक से होगा, तो इसे जल्दी से करो। तो मुझे कमेंट में जल्दी आंसर बताओ फास्ट। देखो दोस्तों, इसका पहले बेसिक फॉर्मूला हमारा सिंपल इंटरेस्ट का है क्या। भाई समझ पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक चीज बताओ कि ये जो अमाउंट है, सॉरी प्रिंसिपल है और अमाउंट है, इन दोनों में डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, इन दोनों में डिफरेंस कितना बनना है, माइनस कर देंगे हम। तो माइनस करने से होगा क्या, माइनस करने से दोस्तों ये होगा कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, जब इन दोनों में से माइनस करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करूंगा, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा ना, आ जाएगा। जब मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल चुकी, प्रिंसिपल मिल चुका, रेट मिल चुका, तो टाइम निकल जाएगा, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा आसानी से। कुछ नहीं है, देखो 1000 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, पी हमारा कितना है भैया, 3500 रुपये है। ठीक है, और रेट कितना है, 10% है, और टाइम हमें निकालना है। ठीक है, 100। ठीक है, देखो भाई क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो। ठीक है, कर दी 35,350 1000 इजिकल टू 350 ठीक है, अब ये यहाँ जो चीज है ये इंटू में है, और इधर जाके किस में हो जाइए, डिवाइड में। तो टी इजिकल टू 1000 अपॉन 350 जीरो से जीरो खत्म। देखो 5 से काट लो, देखो ये 35 5 से कट जाएगा, और 100 भी 5 से कट जाएगा। तो 5 से कटेगा ये 7 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार। ठीक है, तो टाइम देखो कैसे निकलेगा, टी इजिकल टू, देखो ये हो जाएगा 20/7। इसे देखो मिक्स फ्रैक्शन में बना दो। मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे कैसे, देखो कैसे बनाएंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और 6 20। तो ये जाएगा 2 सही 6/7 पर्स टाइम दोस्तों। ठीक है, ये टाइम इसका आ जाएगा। को देखो दोस्तों, ये बिल्कुल ये जो अगर हमें कहीं ऐसे क्वेश्चनों में, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट के में, अगर हमें टाइम नहीं दे रखा हो, टाइम हमें निकालना हो, तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक से ही होगा, इसी फॉर्मूले से होगा। ठीक है, अगर हमें रेट निकालना हो, ठीक है, तो भी यही इसी फॉर्मूले पे काम करेगा। ठीक है, अगर हमें प्रिंसिपल निकालना हो, अमाउंट निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, तो हमारा आर इंटू टी वाला फॉर्मूला का शब्द काम कर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक सवाल और बताता हूँ। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन है, किताब का क्वेश्चन मैंने उठाया है दोस्तों। ये कह रहा है एक व्यक्ति एक बैंक में 8000 रुपये जमा करता है, जो 8% प्रति वर्ष ब्याज देता है, और 8 वर्षों के बाद मिश्र धन कितना होगा। मैंने पिछली वीडियोज में ऐसे सवाल कराए हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल है। थोड़ा सा मुझे करो और कमेंट में इसका आंसर बताओ। हाँ, ऑप्शन लिख लेता पहले। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें देख क्या क्या रखा है, पहले ये चीज देखो। तो देखो ये जो 8000 है, ये क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, मूलधन है। ये 8% क्या है, रेट है, आर यानी दर। ठीक है, और टाइम कितना देखा दोस्तों, 8 वर्ष, 8 वर्ष। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, अमाउंट यानी मिश्र धन। तो देखो हमें दे क्या क्या रखा है, पी दे रखा है 8। ठीक है, हमें रेट दे रखी है, रेट कितना दे रखा है 8%। टाइम कितना दे रखा है, टाइम 8 वर्ष। निकालना क्या है दोस्तों, हमें अमाउंट। क्या निकालना है दोस्तों, अमाउंट। तो अमाउंट कितना होगा, बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है ना, तो देखो इसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी, जो मैं ट्रिक पे काम करता था, सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू आर इंटू टी। ठीक है, इस ट्रिक के मैंने बताई थी। तो देखो 8 8 मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज बन जाएगा 8 वर्षों में 64% बन जाएगा। बन जाएगा, बन जाएगा। निकालना क्या है हमें, अमाउंट। तो अमाउंट बराबर होता क्या है, ये बताओ, अमाउंट बराबर होता क्या है। तो बिल्कुल अमाउंट बराबर सभी जानते हैं हम क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई।
तो पी देखो, मैंने एक चीज बता रही है कि पी जो होता है अपने आप में 100% होता है। पी जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो देखो पी जब 100% है, ठीक है, और प्लस एस आई कितना है, एस आई कितना निकाला है हमने 64%, 64%। तो हमारा अमाउंट टोटल कितना परसेंट हो गया 164%। इससे बड़े आराम से हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हमें देखो, हमें निकालना क्या है दोस्तों, अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अमाउंट निकालने के लिए देखो दे क्या रखा है हमें, पी दे रखा है कितना 8000, ठीक है 8000। कितने की वैल्यू है दोस्तों, ये 100 की वैल्यू है, ठीक है। और हमें निकालनी किसकी है, 164 की वैल्यू निकालनी है, गुणा 164। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 80 की 164 में मल्टीप्लाई कर लो, 80 गुणा 164, ठीक है। तो करो भैया 164 और 80, ठीक है, 0 0 0, 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगा 3, 8 से 48, 49 50 51, 51 का 1 हाथ से लगा 5, 8 एकम 8 और 5 13। तो दोस्तों ये टोटल जो आ जाएगा 0 2 1 3 1, यानी 13,120 क्या आ गया दोस्तों, अमाउंट आ गया। क्या आ गया, अमाउंट आ गया, ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो देखो दोस्तों हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, हमें इतना ही करेंगे बस हम। ये तो मैंने थोड़ा सा समझाने के हिसाब से बता दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों इसमें आपके टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, 6 माह टाइम दे दिया इसमें आपके महीनों में, कितने दे दिया, महीनों में, ठीक है। तो देखो बेसिक देख लो पहले, देखो सूत्र क्या है बेसिक का, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखो दे क्या क्या रखा है, पहले ये चीज चेक करो। तो देखो इसमें हमें दे रखी है एस आई 100 रुपये दे रखी है, सिंपल इंटरेस्ट जो है, और जो रेट है, रेट हमें दे रखा है 10%, और हमें जो टाइम दे रखा है वो 6 मंथ दे रहा है, 6 मंथ दे रखा है, ठीक है 6 मंथ दे रखा है। तो देखो हम पहले मंथ को, 6 मंथ को पहले हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्ष में, किसमें कन्वर्ट करने पड़ेगा, वर्ष में। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, निकाल लो 100 रुपये, ठीक है। पी कितना है, पी हमें क्या है निकालना है, ठीक है। रेट कितना है हमारा 10, टाइम देखो टाइम 6 महीने, तो इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 का डिवाइड कर दो, ठीक है 12 का डिवाइड कर दो। तो देखो काट लो, 0 से ये 0 खत्म, ठीक है 6 दूनी 12, ठीक है 10 दूनी 20। तो पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, पी इज इक्वल टू 100 इंटू 20, तो पी आ जाएगा दोस्तों 2000, ठीक है। ये तो है दोस्तों इसका बेसिक। क्यों करें दोस्तों, देखो 12 का जो डिवाइड इसलिए करा है हमने, क्योंकि जो आपके टाइम जो दे रखा है 6 मंथ दे रखा है, हमें इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हमने 12 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये इसका बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा ट्रिक से बताऊंगा, देखो ट्रिक से कैसे करेंगे इसे, ठीक है। तो देखो ट्रिक से देख लो, थोड़ा सा उतार लो अगर सही लगे। देखो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, देखो इसे पहले 6 मंथ को जो ना पहले वर्ष में कन्वर्ट कर दो, 6/12, यानी 6 दूनी 12, यानी 1/2 ईयर, ठीक है दोस्तों। ये पहले वर्ष में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देखो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का हमारा क्या कंसेप्ट है, आर इंटू, ठीक है आर इंटू टी%। तो देखो आर कितना है, आर कितना है हमारा 10, टी कितना है हमारा 1/2, तो हमारा कितना रह गया सिंपल इंटरेस्ट 5% रह गया, ठीक है ना, कितना रह गया 5% रह गया, आधा हो गया, क्योंकि 1 साल का था पूरा 10%, ठीक है। तो आधा रह गया 5%, ये ठीक है 6 महीने का निकालना है ना हमें, 6 महीने का। तो अब देखो हमारी ट्रिक क्या है, हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है प्रिंसिपल, क्या निकालना है प्रिंसिपल। तो देखो हमें दे क्या रखा है, दे क्या रखा है क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 100 रुपये दे रखी है, और सिंपल इंटरेस्ट हमने कितनी निकाली है, किसकी वैल्यू है 5% की हमें निकालनी है, पी अपने आप में कितना होता है 100%, 100% की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 5 से 20 बार कट गया, तो पी इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 2000, ठीक है। ये
बिल्कुल अभी कंसेप्ट तुम्हारा 2000 आया था तुमने। बिल्कुल बेसिक है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल। देखो दोस्तों सवाल क्या है, रुपए 480 साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, यह राशि 20 महीने बाद 520 हो गई, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों कैसे करते हैं इस सवाल को, बहुत ही बेहतरीन सवाल। देखो हमें दे क्या रखा है इसमें, पहले इसमें पी दे रखा है, पी कितना है 480, ठीक है। टाइम दे रखा है, टाइम कितना है 20 मंथ, ठीक है दोस्तों। अमाउंट दे रखा है, कितना अमाउंट है ये दोस्तों, अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है 520। तो दोस्तों इसमें ऐसा ही निकल जाएगा, ऐसा ही निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ऐसा ही, कैसे निकलेगा ऐसा? इसमें हम सभी जानते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई होता है, होता है, होता है ना, होता, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो देखो ये पी कितना है 480 और अमाउंट कितना है 520। अगर मैं 520 में से 480 को माइनस कर देता हूं तो मेरा क्या निकल आएगा, अमाउंट क्या निकल जाएगा, सॉरी एस आई क्या निकल जाएगी, एस आई निकल जाएगी। तो घटा दो दोस्तों, 520 माइनस 480 घटा दो, 0, 12 में से 8 गए 4, कितनी आ गई हमारी एस आई, एस आई कितनी आ गई दोस्तों, एस आई कितनी आ गई 40, ठीक है दोस्तों, एस आई कितनी आ गई 40। अब हमें क्या निकालना है, प्रति वर्ष जो दर है, क्या निकालनी है हमें, दर निकालनी है। तो दर के लिए फॉर्मूला रख लो, क्या है फॉर्मूला हमारा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 40, पी कितना है हमारा 480, ठीक है। और देखो रेट हमें निकालना है, और देखो टाइम कितना है हमारा 20 मंथ, इससे पहले वर्ष में कन्वर्ट कर लो। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 का भाग करना पड़ेगा, 20/100 गुणा 12, ठीक है दोस्तों। 0 से ये 0 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म, 12 चौक 48, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8, तो 40 बराबर 8 आर। देखो हाथ के आर किस में है, इंटू में है, इधर जाके किस में हो जाएगी ये 8 डिवाइड में, तो आर इज इक्वल टू 40/8, 8 पंजे 40, तो आर कितना आ गया दोस्तों 5%। समझ में आया, ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। देखो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल, हमारे मंगल ने किसी से कर्ज ले लिया था, मंगल ने 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर नीसू से ऋण लिया और ब्याज सहित कुल ऋण 1,91,864 चुकाया। हाँ जी, ऋण होता है यानी कर्ज लिया, किसने, मंगल ने नीसू से, ठीक है। तो मंगल द्वारा लिए गए ऋण की राशि बताओ। बहुत ही बड़े सवाल है, जो कर सकता है कमेंट में सवाल होने से पहले आंसर दे, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों इसमें हमें क्या रखा है, अमाउंट दे रखा है, ए इक्वल टू कितना है दोस्तों 1,91,864, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है। रेट कितना है दोस्तों, इसमें रेट है 8%, ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है दोस्तों। हम जानते हैं हमें निकालना क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल निकालना है। तो हम अपना बेसिक हमें ट्रिक है, हमें ट्रिक पता ही है भाई, सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है हमारा आर इंटू टी %, ठीक है। तो आर इंटू टी, तो आर दूनी 16, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना होगा 16%, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, प्रिंसिपल निकालना है। हमें क्या रखा है, अमाउंट में रखा है, ठीक है। तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट यानी 100 + 16, 100 + 16 यानी 16। अमाउंट में क्या क्या ऐड होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो पी अपने आप में कैसा होता है 100% होता है,
ये अपने आप में कितना होता है 100% होता है। सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। जब 116 उसमें जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा अमाउंट। तो हमें निकालना क्या है, पी निकालना है। अमाउंट हमें दे रखा है 1,91,864। ठीक है, तो अमाउंट की वैल्यू किसी है, यानी 100 + 16 यानी 116 की परसेंट की निकालनी क्या है हमें, 100 की वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। इसे काटो दोस्तों, काटो, कैसे काटोगे, बिल्कुल काटो। 116 एक कम 116, कितना बचा, कितना बचा, देखो दोस्तों 116 कम 116, 191 में से 116 जाएगा तो कितना बचेगा 75, उतार लिया 8। ठीक है, अब 116 छिक्का, अगर 116 सत्ते करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 116 छिक्का कितना हो जाएगा 696। 758 में से 696 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 758 में से 696, 96 माइनस करो, 2, 15 पे से 9 गए, 15 पे 9 गए 6, यानी कि 62। उतार लिया हमने कितना, उतार लिया कितना हमने 6, उतार लिया हमने कितना 6। तो देखो 116 पंजे, देखो 100 अगर हम छिक्का करेंगे 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 116 पंजे 580, 580 0 6, हाँ कितने 4, यानी कितना बचा 46, उतार लिया हमने 4। ठीक है, कितना बार जाएगा ये, कितनी बार जाएगा 5, ये कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये कटेगा लगभग इससे 1654 बार। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1654 और ये 2 जीरो। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल थी ऐसा कैलकुलेशन। ठीक है, थोड़ी सी टिपिकल थी कैलकुलेशन, इसे छोटा करके भी हम कर सकते थे। ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट भाग दिया, इसे छोटा बना लेते, इसे छोटा बना लेते, या इन दोनों को छोटा बना लेते। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मैंने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगे तो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं डेली ही मैथ की क्लास लाऊंगा। मैं सिंपल इंटरेस्ट को पूरा कराऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, और मैं इसमें जो मेरे क्वेश्चन उठाऊंगा, क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो यूपी पुलिस के हों, ठीक है, यूपी पुलिस के, ठीक है, एसएससी जीडी के और एसएससी के ज़्यादातर क्वेश्चनों को मैं लूंगा। ठीक है, सबको मिक्स करके मैं इन्हें कराऊंगा, और मैं बताता चलूंगा ये पेपर जब आया है, ये सवाल जब आया है पेपर में, ये सवाल जब आया है। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। पहले मैं कंसेप्ट करा के कुछ सवालों को आधार पे बेस बना के थोड़ा सा मैं करा देता हूँ, जिससे ये पता पड़ जाए कि ये सवाल ऐसे होता है। ठीक है, प्रैक्टिस जब भी करेंगे जब हमारे चैप्टर पहले कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सभी टाइप के क्वेश्चन हो जाए, जब भी मैं उन क्वेश्चनों को कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।